माय नेम इज मुख्यमंत्री में आपका स्वागत है। आज हम कहानी सुनाएंगे मायावती की, जो इस मुल्क की सबसे बड़ी दलित नेता है, जो इस देश के सबसे बड़े राज्य की 4 बार मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। इस बारे में तो दो राय हो सकती है कि उन्होंने दलितों को जमीन दी या नहीं दी, लेकिन इस बारे में कोई दो राय नहीं कि उन्होंने दलितों को सारा आसमान दिया। जिनके पेट में दाना नहीं था उनको इज्जत से और स्वाभिमान से जीने का हौसला दिया। जिनके लिए रोटी से ज्यादा बड़ी चीज इज्जत थी। इस चुनाव में उनका भी सियासी यूपी में 2012 की चुनावी जंग में वो अपनी फौजों की महिला कमांडर हैं। उनकी पार्टी के सारे मर्द उनके नीचे आते हैं। उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने मिरेकल ऑफ डेमोक्रेसी कहा था। अमेरिका की फोर्ब्स मैगजीन ने दुनिया की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं में उनका शुमार किया। टाइम मैगजीन ने उन्हें दलित क्वीन लिखा। न्यूज़वीक ने उनकी तस्वीर अपने कवर पेज पे दुनिया की 8 बाकमाल महिलाओं की तस्वीरों के साथ छापी। सदियों तक अछूत मानी गई जाति के एक गरीब घर से वो आती हैं और 39 साल की कम उम्र में देश के सबसे बड़े राज्य की हुकूमत उसे मिल जाती है। उसकी वो 4 बार मुख्यमंत्री बनती हैं। मैं मायावती सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। अरे भाई, कोई है घर में? आज से करीब 34 साल पहले जाड़े की एक सर्द रात मायावती के घर के दरवाजे पे हुई एक दस्तक ने उनकी जिंदगी बदल दी। जय भीम। मेरा नाम कांसी राव है। मैं बाम सेफ नाम का संगठन चलाता हूँ। मायावती से मिलना चाहता हूँ। तब मायावती LLB की पढ़ाई के साथ IAS बनने की तैयारी कर रही थी। लग रहा है पढ़ाई कर रही थी। जी। क्या अध्ययन कर रही थी? मैं IAS की परीक्षा की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, भविष्य में क्या बनना चाहती हो? मैं कलेक्टर बनना चाहती हूँ। लाभ चाहते हुए भी आप कलेक्टर बनकर समाज की भलाई का काम। काशीराम ने उन्हें कलेक्टर नहीं बल्कि सारे कलेक्टर्स का बॉस बनने की नसीहत दी। मैं आपको एक ऐसी शक्तिशाली ताकत बना सकता हूँ जिसके द्वारा तमाम कलेक्टर फाइलों का बस्ता बगल में दबाकर आपके आगे पीछे घूमते नजर आएंगे। और वो उनके मिशन के साथ जुड़ गई और सारे कलेक्टर्स की बॉस बन गई। अब वो 5वीं बार यूपी पे हुकूमत करने के लिए जंग के मैदान में है। आज मैं फिर से स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में जब तक प्रदेश के दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों की शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति में पूर्ण रूप से सुधार नहीं आ जाता है, तब तक उत्तर प्रदेश का हमारी पार्टी की ओर से प्रदेश का मुख्यमंत्री दलित या अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित समाज का ही बनता रहेगा। यूपी में 1993 के विधानसभा चुनाव ने मायावती की जिंदगी बदल दी। ये चुनाव मुलायम सिंह ने BSP के साथ मिलकर लड़ा और समाजवादी पार्टी और BSP के गठबंधन को पूरी मेजॉरिटी मिली और उनकी सरकार बन गई। लेकिन जल्दी ही उनके रिश्ते खराब होने लगे और जून 1995 में मायावती ने मुलायम सिंह सरकार को दिया अपना समर्थन वापस ले लिया। मुलायम की सरकार गिरते ही बीजेपी ने मायावती को समर्थन दे दिया और BSP-BJP गठबंधन की सरकार में
मायावती 39 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बन गई और इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। लेकिन जिन मुलायम सिंह से मिलके वो यहाँ तक पहुंची, उनसे उनके रिश्ते दिन ब दिन खराब होते गए और दुश्मनी की हदें पार कर गए। उसी ही महापुरुष की बदौलत से श्री मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना बैठा है। अन्यथा किसी जमींदार के खेत में गाय भैंस चराता या फिर हल जोतता हुआ नजर आता। इस आधुनिक कंस के राज से तो आधुनिक कृष्ण रूपी माया ही इस आधुनिक कंस के राज से मुक्ति दिला सकती है। मुलायम सिंह की तो मौज मस्ती की पुरानी आदत है। सुना है कि आजकल अमर सिंह उन्हें मुंबई ले जाकर यही तो करा रहा है। 20 तारीख को उधर वो इलाहाबाद गया अपने पाप को धोने के लिए है? और वहां जाकर मुझे क्या लगता है पापी जाकर वो गंगा में नहाएगा तो गंगा और मैली कराया उधर। लोग तो यही बोलते हैं कि इसके नहाने से गंगा और मैली हो गई। उनके हमलों की धार बहुत तेज होती है, जो जितना बड़ा आदमी उसके ऊपर उतनी ही तेजी से हमले करती हैं। लोग कहते हैं कि बड़े बड़े नेताओं पे मायावती के हमले एक सोची समझी सियासी रणनीति का हिस्सा हैं। इससे गरीब और दलित लोगों को लड़ने का हौसला मिलता है और जो सदियों से जुल्म का शिकार रहे हैं, उनमें वो जुल्म के खिलाफ बगावत का जज्बा भरती हैं। The NDTV News app had redefined the entire genre. Now another market beater. It's already hit number 1. NDTV Profit, India's #1 finance app. Download free at ndtvprofit.com/apps. Live stream of NDTV Profit, market news, and your easy to manage portfolio. Download now ndtvprofit.com/apps.